आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एलपीजी गैस के दाम में भारी गिरावट, क्या पेट्रोल डीजल की है बारी। जम्मू कश्मीर कुलगाम में हमले के बाद सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। टैरिफ की धमकी से नाराज हो गया था भारत, ट्रंप ने फिर किया पाकिस्तान के साथ युद्ध रोकने का दावा। ईरान पर फिर एक्शन के मूड में ट्रंप, कर रहे नए भीषण हमले की तैयारी। ट्रंप ने बताया हमास डालेगा हथियार, लेकिन इजराइल ने रखी ये शर्त। अमेरिका में F-35B स्टील्थ फाइटर जेट क्रैश। संकट में इंडिगो बंद करने जा रही है अपनी वाइड बॉडी ऑपरेशन। बेटे ने निकली 18 गोलियां, चीनी पिता ने 4 गेमिंग कंपनियों पर किया केस। रश्मिका मंदाना के हिप में गंभीर चोट, टेंडल पटा तो रुकी शूटिंग। और पहले तोड़ा रिकॉर्ड, अब शेयर किया पोडियम, कौन है भारत के नए रॉक स्टार यशवीर सिंह। ईरान संकट के बीच देशवासियों को सुबह सुबह खुशखबरी मिली। महीने के पहले दिन ही महंगाई से बड़ी राहत मिली। जी हां, दिल्ली से लेकर पटना कोलकाता तक एलपीजी गैस के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज 1 अगस्त को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए से अधिक की कटौती हुई है। यहाँ नई कीमतें आज से लागू हो गई। हालांकि घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 209 रुपए घटाई गई है। वहीं दिल्ली में इसकी कीमत 202 रुपए कम हुई है। इस कटौती के बाद कोलकाता में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब 2,872 रुपए 50 पैसे पर मिलेगा। नए रेट के हिसाब से दिल्ली में अब 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2728 रुपए में मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले इसका रेट 2,930 रुपए था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान तेज हो गया है। कुलगाम के किल्लाम इलाके में शुक्रवार देर शाम हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कल शाम 8:30 बजे कुलगाम के किल्लाम इलाके में आतंकी हमला करने की कोशिश की, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने 2 मजदूरों को निशाना बनाया था। एक मजदूर को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे की शनिवार को मृत्यु हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और खुफिया जानकारी के आधार पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान युद्ध रोकने का क्रेडिट खुद को दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि पिछले साल जब उन्होंने युद्ध न रोकने पर टैरिफ की धमकी दी थी तो भारत और पाकिस्तान बहुत नाराज हुए थे। इसके साथ ही ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव में 11 विमान मार गिराए गए थे। भारत ने लगातार ट्रंप के दावे को खारिज किया और युद्ध विराम में किसी तीसरे पक्ष के दखल से साफ इनकार किया। कैंप डेविड में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 8 युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने कहा, हमने भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म किया, 11 विमान मार गिराए गए थे, युद्ध जोरों पर था, अच्छा था, मैंने टैरिफ का इस्तेमाल किया। मैंने कहा अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं तो दोनों पर 250% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर नए हमले के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोले, साथ ही पिछले महीने दोनों पक्षों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन करे। ईरान का रात भर कोई अमेरिकी हमला नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 और तेल टैंकरों को निशाना बनाया। वहीं कुवैत ने भी कहा कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में आए ड्रोन को रोक दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी प्रशासन का पक्ष रखा। उनका आरोप है कि तेहरान ने पिछले महीने अमेरिका के साथ सीज़फायर के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन तेहरान ने जल्द इसे तोड़ दिया।
कमर्शियल जहाजों पर हमले किए गए और अमेरिकी सैनिकों की जान ले ली। हमास के हथियार छोड़ने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद इजराइल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। हमास के निस्त्रीकरण पर सहमति के बाद पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया में इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आज सुबह गाजा पट्टी में कूटनीतिक प्रगति से जुड़ी विभिन्न खबरों के संबंध में इजराइल ने दोहराया कि जब तक हमास का वास्तविक निस्त्रीकरण नहीं होता तब तक इजराइल रक्षा बल मौजूदा येलो लाइन से पीछे नहीं हटेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनके बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा में हमास और दूसरे सशस्त्र समूहों के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वे हथियार डाल देंगे। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संगठन ने गाजा में पूरी तरह हथियार डालने के बोर्ड ऑफ पीस के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में मरीन कॉर्प्स का F-35B स्टील्थ फाइटर जेट मीरामार एयरबेस के पास क्रैश हो गया। हादसे के वक्त जेट में मौजूद पायलट ने समय रहते इजेक्ट कर दिया। उन्हें सुरक्षित निकालकर तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने एक बयान जारी करते हुए इस घटना को क्लास ए मिसहैप यानी बेहद गंभीर श्रेणी का हादसा करार दिया। अमेरिकी सेना में क्लास ए श्रेणी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी दुर्घटना में 20 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक का वित्तीय नुकसान हो, कोई सैन्य विमान पूरी तरह तबाह हो जाए या किसी सैनिक की मौत हो जाए। घटनास्थल से सामने आई हवाई तस्वीरों में क्रैश के बाद भयानक नजारा देखा जा सकता है। खुले मैदान में गिरे विमान के मलबे से काले धुएं का गुब्बारा आसमान की तरफ उठ रहा था। घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात और मुश्किल ऑपरेटिंग माहौल की वजह से वह 25 अक्टूबर से अपनी वाइड बॉडी ऑपरेशन यानी चौड़े बॉडी वाले जहाजों का संचालन बंद कर देगी और उसी महीने नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज के साथ अपना डैम्प लीज एग्रीमेंट भी खत्म कर देगी। इंडिगो ने बताया कि मुंबई और एम्स्टर्डम के बीच डैम्प लीज पर लिए गए 787 नौ एयरक्राफ्ट से चल रही फ्लाइट सर्विस को 25 अक्टूबर से एयरबेस 1321 XLR में बदल दिया जाएगा। साथ ही एयरलाइन लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट के लिए अपनी सर्विस को तब तक के लिए बंद कर देगी जब तक उसे ऑर्डर किए गए 350-900 एयरक्राफ्ट नहीं मिल जाते। गुरुग्राम की इस एयरलाइन ने 2025 की शुरुआत में 6 बोइंग 787-9 एयरक्राफ्ट के लिए नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज के साथ डैम्प लीज एग्रीमेंट किया था। क्या सिर्फ एक आईडी कार्ड बदलकर नाबालिग बच्चे गेमिंग के सख्त नियमों को तोड़ सकते हैं? चीन में सामने आए एक मामले ने यही सवाल खड़ा कर दिया है। बेटे की गेमिंग की लत से परेशान एक पिता ने आरोप लगाया कि बड़े गेमिंग कंपनियों ने पहचान की सही जांच नहीं की, इसलिए उनका बेटा आसानी से किसी और की आईडी से अकाउंट बनाकर घंटों गेम खेलता रहा। अब यह मामला कोर्ट पहुंच गया है। आपको बता दें कि दरअसल चीन में नाबालिगों के लिए गेम खेलने के सख्त नियम है। वहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार या सरकारी छुट्टी के दिन रात 8 बजे से 9 बजे तक ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। चीनी पिता ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने सिर्फ 10 युआन यानी करीब 1.5 अमेरिकी डॉलर के सांकेतिक मुआवजा की मांग करते हुए 4 बड़ी गेमिंग कंपनियों पर मुकदमा दायर किया। उनका कहना है कि उनका मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि बच्चों को गेमिंग की लत से बचाने के लिए कंपनियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ हाल ही में शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि रश्मिका एक डांस सीक्वेंस शूट कर रही थी और उसी दौरान उनके हिप पर चोट लग गई। उनका हिप टेंडन अलग हो गया। बता दें कि हिप टेंडन टिश्यूज का एक मजबूत कॉर्ड होता है जो हिप की मांसपेशियों को पेल्विक और पैर की हड्डियों से जोड़ता है। स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने रश्मिका मंदाना को कुछ हफ्ते आराम करने और शूटिंग से दूर रहने की सलाह दी। रश्मिका मंदाना को चोट लगने की बात सुनकर फैंस भी घबरा गए और वो एक्ट्रेस के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तगड़े डांस सीक्वेंस और एक्शन सीन के बाद रश्मिका के हिप का टेंडन पूरी तरह से फट गया। चोट की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर भी हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि टेंडन को इस तरह का नुकसान अक्सर उन प्रोफेशनल एथलीटों को होता है जो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। जैवलिन थ्रो में गोल्डन बॉय
नीरज चोपड़ा के साथ भारत को यशवीर सिंह के रूप में एक नया सुपरस्टार मिल गया है। यशवीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नीरज के साथ पोडियम शेयर किया। यशवीर शुक्रवार रात ग्लासगो में 85.41 मीटर के अपने पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ फाइनल में तीसरे स्थान पर रहे, जिससे उन्हें ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। वहीं नीरज चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने 85.83 मीटर का थ्रो कर सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। नीरज का इस सीजन का यह बेस्ट थ्रो भी था। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जैवलिन थ्रो इवेंट से पहले सिर्फ नीरज चोपड़ा का ही नाम चर्चा में था। देशवासियों को पूरी उम्मीद थी कि नीरज मेडल जीतेंगे और उन्होंने जीता भी, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि नीरज के साथ यशवीर भी जैवलिन थ्रो में देश का मान बढ़ाएंगे।